बहुत से लोग आपके बारे में आपको फिल्मों के ज़रिए जानते हैं एंड ख़ासकर आर्टिकल 370 जो आपकी फिल्म आई उसको लेकर देश में भी एक बहुत चर्चा थी और चर्चा इसलिए भी थी क्योंकि उसको लेकर एक डिस्कोर्स एक डिबेट बहुत से लोग जारी भी रखना चाहते हैं। बतौर एक एक्ट्रेस आप उसमें एक्टिंग कर रही थी या फिर वो जो सब्जेक्ट है आर्टिकल 370 का उसे लेकर आपकी एक सोच भी है? पहली बार जब भी कोई स्क्रिप्ट आती है बतौर एक्टर, मेरा काम है उसे बिल्कुल निष्पक्ष होकर विदाउट एनी बायस, चाहे मेरी थिंकिंग लेफ्ट हो राइट हो जो भी हो, उसे परे हटकर बतौर एक स्क्रिप्ट देखना, एक फिल्म देखना कि क्या ये वर्क करती है एज अ फिल्म, क्या ये मुझे एंगेज करती है एज एन ऑडियंस, एंड एज एन एक्टर क्या मेरे लिए कुछ अलग है, कुछ चैलेंजिंग है। और इन तीनों ही जो पैरामीटर्स हैं उनमें मुझे लगा ये एक जिसे बोलते हैं करियर डिफाइनिंग या एक बिल्कुल ही मेरे लिए एक ऑथर बैक रोल था और बहुत रेलेवेंट है। और जब इस तरह की कोई फिल्म आती है जिसे हम बोलते हैं इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स और रफली इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स और समथिंग लाइक दैट, तो ऑफ कोर्स तो दूसरा फिर सवाल यही होता है कि क्या ये सच में ऐसा हुआ है, क्या ये सच है। एंड बेसिस जो भी हमारे पास फैक्ट्स थे, जो भी इंफॉर्मेशन थी, इट वॉज़ एब्सोल्युटली वेरीफाइड। और तब लगता है कि हाँ ये सारी जो चीज़ें हैं, मैं एक ऐसी फिल्म का हिस्सा बनने जा रही हूँ जो शायद आज ही नहीं बट आने वाले काफ़ी समय तक याद रहेगी, ना ही सिर्फ एक बतौर एक फ़िल्म के ज़रिए बट ऑल्सो वॉट ही वॉज ट्राइंग टू से एंड समथिंग डिफरेंट, कुछ नई बात होनी चाहिए ना। हम सिनेमा हमेशा बोलते हैं कि अच्छा आप एक ही तरह की फिल्में आप क्यों देखेंगे या हम एक ही तरह की फिल्में क्यों करेंगे। आज अगर एक नया दौर है, एक नया सिनेमा है, एक नया हिंदुस्तान है जिसे हम कह रहे हैं, तो फिर बात भी नहीं होनी चाहिए। और ऐसी फिल्म का अच्छा प्रदर्शन होना, इसका मतलब ऑडियंस कितनी तैयार है एक ऐसी सिनेमा के लिए भी जहाँ पर एक बिल्कुल एक फैक्ट बेस्ड, इंफॉर्मेशन बेस्ड, एक आर्टिकल बेस्ड फिल्म है जिसमें कोई गाना बजाना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है टू मेक इट पैकेज इट इन अ वे कि अच्छा ये ऑडियंस को अट्रैक्ट करे। दे केम बिकॉज दे वांटेड टू वॉच द फिल्म एंड दे वर रियली एंगेज्ड विद द फिल्म। और छोटी सी बात, क्योंकि हमने ये फिल्म कश्मीर में शूट की थी और ऐसे एरियाज़ में शूट की थी जो आज तक हमने सिर्फ न्यूज़ चैनल्स में देखी थी। बीइंग अ 90s kid, there were some visuals which were always just there। एक होता है ना, एक बिल्कुल एक मेमोरी बन चुकी है आपके दिमाग में कि जहाँ पर आप जिस तरह का माहौल हमने हमेशा से कश्मीर में अनफॉर्चुनेटली हमेशा से देखा है, और पर वहाँ पे जाकर शूट करना उन एरियाज़ में, पूरा दिन स्पेंड करना, That is not possible without progress. That is not possible without। नहीं, ये बहुत से लोग कहते हैं कि पोस्ट 370 पुलिस जी जो एक बदलाव है वो बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। फिल्म्स भी उनमें से एक माध्यम है, क्योंकि जिन लोगों ने वहाँ जाकर शूट करना स्टार्ट किया, फिल्में बनाना, आपने कहा पूरी फिल्म आपने कश्मीर में शूट करी ऑलमोस्ट, लगभग ऑलमोस्ट, तो वो जो एक चेंज था वो एविडेंट था, वो दिख रहा था। बिल्कुल। मुझे कहा गया, मुझे लगा कि इतना 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे यहाँ से वहाँ जाने में, जहाँ भी जाना था। जैसे नहीं ऐसा नहीं है, ट्रैफिक होता है। मैंने कहा ट्रैफिक होता है, हाँ। आपको वो बसेस दिख रही हैं? मैंने कहा हाँ, वो सारी गुजरात से आई हैं, वो कुछ साउथ से हैं, कुछ कई अलग अलग क्षेत्र से हैं। तो इतने टूरिस्ट थे, इतना टूरिज़्म वाज बूमिंग। सो जो मुझे लगा कि बहुत ही अच्छी बात है। जहाँ तक कि एजुकेशन की बात है, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है जो लोकल, जहाँ भी जाऊँ लोकल लोगों से बात करना, जाना, कोई स्पिरिचुअल स्थान हो वहाँ जाना। हम लोग गए, जीठियर गए, हम लोग खीर भवानी माता वहाँ उनके मंदिर गए, तो दैट्स बिल्कुल, तो ऐसा बिल्कुल एक अलग कश्मीर दिखा। एंड जो भी कहे, पहली बार जब वहाँ कदम रखा और अपने इंडियन फ्लैग लहराता हुआ देखा, अपने हिंदुस्तान का झंडा, बहुत बहुत गर्व महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा।